हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लेमन मार्केट मॉडल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये लेमन मार्केट मॉडल है ये क्या होता है और किस तरह से होता है। इसको ही हम आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि लेमन मार्केट मॉडल ये दरअसल है क्या और इसमें किस तरह से क्या चीज़ें होती है और जिस वजह से इसको लेमन मार्केट मॉडल कहा जाता है। जो ये लेमन मार्केट मॉडल है ये आर्थिक सिद्धांत है एक, और जो ये बताता है कि किस तरह से सूचना की अभाव में या विषमता के कारण बाजार में खराब गुणवत्ता वाले सामान का प्रभुत्व होता है। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहा गया है कि जब बाजार में सूचनाओं का अभाव हो या विषमताएं हो तो इस कारण से क्या होता है, बाजार में लो क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं या खराब गुणवत्ता की जो वस्तुएं हैं उनका एक अपना दबदबा होता है, क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव है, लोगों में जानकारी की विषमताएं हैं, जिस वजह से वो खराब गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं हैं वो बिकती है, उनका प्रभुत्व होता है। तो इस लेमन मार्केट मॉडल के माध्यम से ये बताया गया है कि इसमें खराब गुणवत्ता वाले सामान का प्रभुत्व होता है और जब लोगों को सूचनाओं का अभाव होता है, विषमताएं होती है सूचनाओं की, तो ऐसे में जब खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रभुत्व होता है तो ऐसे में मार्केट विफल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लो क्वालिटी और खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं का दबदबा होता है और जब लोगों को जानकारी का अभाव होता है तो लोग इस मार्केट में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तो जिस वजह से मार्केट भी विफल होता है। ये मॉडल विभिन्न बाजारों में लागू हो सकता है, जहां जहां पर जो खरीदार है और विक्रेता है उनके बीच जानकारी की विषमताएं हो, तो वहां पर ये लेमन मार्केट मॉडल ये लागू होता है। यानी कि ये मॉडल साफ साफ ये बताता है कि जब जब जो खरीदार है और विक्रेता है इन दोनों के बीच सूचनाओं या जानकारी की विषमताएं हो तो ऐसे में ये मॉडल वहां पे लागू होगा। ये किस तरह से? जो विक्रेता है, विक्रेता को अगर किसी वस्तु की हकीकत पता है लेकिन वो सच्चाई खरीदार को नहीं बता रहा है और वो सच्चाई खरीदार को मालूम नहीं है, तो ऐसे में ये लेमन मार्केट कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे खरीदार और विक्रेताओं के बीच जानकारी की विषमताएं हैं। जो यहाँ पे विक्रेता है वो नहीं बता रहा है खरीदार को वो प्रॉपर जानकारी, और खरीदार को भी मालूम नहीं है कि वो खराब गुणवत्ता वाली वस्तु है। तो ऐसे में इस मॉडल के माध्यम से यही बताया गया है, लेमन मार्केट मॉडल के माध्यम से, कि खरीदार और विक्रेताओं के बीच जब जानकारी की विषमताएं होती है तो ऐसे में वहां पर ये मॉडल लागू होगा और वहां पे बाजार विफल होगा। आमतौर पर कार बाजार के उदाहरण के माध्यम से हम ये लेमन मार्केट मॉडल को समझ सकते हैं, जहां पर जो विक्रेता है, विक्रेता को कार की गुणवत्ता के बारे में खरीदार से अधिक जानकारी होती है। जो यहाँ पे खरीदार है, खरीदार को उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी विक्रेता को है। उस कार की जो असलियत है, हकीकत है कि क्या क्या गुणवत्ता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराइयां है, वो विक्रेता को मालूम है, जबकि यहाँ पे खरीदार को मालूम नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा,
यहाँ पे जो खरीदार है वो अपने आप को ठगा महसूस करेगा, वो निश्चित तौर पे ठग जाएगा। तो इसको ही लेमन मार्केट मॉडल कहा जाता है। जब खरीदार और विक्रेताओं के बीच जानकारी का यहाँ पे अभाव हो, विषमताएं हो इनके बीच में, तो ऐसे में यहाँ पे लेमन मार्केट मॉडल लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच जानकारियों की विषमताएं हैं और ऐसे में यहाँ पे खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाएगा और यहाँ पे खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं का एक अपना दबदबा होगा। जब जानकारी की विषमताओं के कारण ये खराब गुणवत्ता वाले सामान का प्रभुत्व होगा, दबदबा होगा, तो उसे ही हम लेमन मार्केट मॉडल कहते हैं। तो इस तरह से यह है लेमन मार्केट मॉडल। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने संक्षेप में ये समझा है कि लेमन मार्केट मॉडल ये क्या है और किस तरह से होता है और ये लेमन मार्केट मॉडल क्यों कहा जाता है। तो इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की ये छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।